चुनाव तो लड़ेंगे ना 2024 में। हाँ, लड़ेंगे। बहन जी को भी साथ लाना चाहेंगे। वो हमेशा मेरे साथ है। ये सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। इसके लिए सब लोग मिलजुल के प्रयास करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के अलग अलग विपक्षी दल महागठबंधन की तैयारी में है। वहीं बीजेपी बम्पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल मायावती को लेकर भी बना हुआ है। सवाल ये कि क्या मायावती इस विपक्षी महागठबंधन में शामिल होंगी? क्या बीजेपी के खिलाफ बन रहे इस मोर्चे में मायावती भी नजर आएंगी? अब इस सवाल का जवाब दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर आजाद दे रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे ना 2024 में। हाँ, लड़ेंगे और चुनाव सब लड़ेंगे। साथ मिलकर के लड़ेंगे। देखो, अब ये सब पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे लड़ना चाहते हैं। आप कैसा चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। इसके लिए सब लोग मिलजुल के प्रयास करें और जो भी सरकार बने उसमें सबकी हिस्सेदारी हो। उसमें पिछड़ों की भी हो, पिछड़ों में दलित और आदिवासी भी आ जाते हैं, उसमें माइनॉरिटी की भी हो, उसमें अगड़ों की भी, सबका प्रतिनिधित्व हो, सबके लिए अवसर हो, नौजवानों को रोजगार मिले। जैसे सरकार सिस्टम पूरा खत्म किया जा रहा है, जो पुराने ओपीसी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, बैकलॉग भरा जाए और आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो संवैधानिक रूप से उसको लागू किया जाए। सरकार ऐसी बने जहां हर आदमी महसूस करे कि मेरी सरकार है और लोग इतने इजी अवेलेबल हो जाएं कि अपने नेता से अपनी बात हम कह सकें। मुझे सीधा सवाल पूछनी थी। अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर, कांग्रेस, ये चार कहा जाता है कि मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इस तरफ आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, कुछ फैसले पार्टी के रणनीतिक हैं, नीतिगत है, उन पर मैं आज कुछ नहीं कहा। आज तो मैंने लीडरशिप अपने लीडर्स को दे दी है कि आप करो, कैसे करना है। अभी मैं इस हालात में नहीं, लेकिन सच ये है कि जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा होगा और प्रयास यही रहेगा कि मिलके जो है कहीं कोई विकल्प ऐसा ना छूटे जिससे कि भाजपा दोबारा सेंटर कर जाए। और इसके लिए सबको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। कुछ साथी दिखा भी रहे और मुझे उम्मीद है इस बार हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहन जी को भी साथ लाना चाहेंगे। वो हमेशा मेरे साथ है, मगर क्योंकि उनकी अपनी पार्टी, उनको फैसले लेने, वो लीडर है और स्थापित लीडर हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, वो अपने फैसले बहुत बेहतर तरीके से ले सकती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरी जिम्मेदारी देश के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके प्रति ज्यादा है। राजनीतिक दलों के प्रति भले ही कम, लेकिन अपने देश के प्रति ज्यादा है। मैंने अपने महापुरुष संतों के जीवन को पढ़ा और को जिया। मैं खुश हूँ कि संघर्ष में मैं पहला था, बाबू जगदेव प्रसाद को नहीं लगी गोली, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले को नहीं मारने चले गए, मानव काशीराम साहब पे नहीं हमले हुए, किस पे नहीं हुआ, कौन नहीं जेल गया? बहन जी जेल नहीं गई। कोई ऐसा आदमी बताओ जो संघर्ष करके आया और उसको एक मुसीबतों का सामना न करना पड़ा। गोली अगर जरा सी 1 इंच इधर होती, आपने देखी मेरी गोली, तो मैं दिखाना भी चाहूंगा कि ये मदन जी हैं, यहाँ पर बिल्कुल अगर कमर 1 इंच इधर होती तो मेरे पेट को फाड़ के निकल जाती, तो शायद आज चंद्रशेखर ना होता। आज आप यहाँ कह रहे होते कि ये घर चंद्रशेखर घर है, इस मकान में चंद्रशेखर रहा करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। मुझे जो दूसरा जन्म मिला है इतने बड़े हमले के बाद, मैं इस जीवन को भी अपने लोगों के और अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए लगा दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब जो अधूरा सपना है, चौधरी चरण सिंह जी का, सर छोटू राम का, मामना रामसु वर्मा जी का जो अधूरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा और अब मैं इसी के लिए जीऊंगा। आपको बता दें कि 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें कुछ अपराधियों ने चंद्रशेखर पर कई राउंड गोलियां चलाई। इस हमले में एक गोली उन्हें छूकर निकली, हालांकि उनकी जान बाल बाल बच गई। इस हमले को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस हमले के बारे में और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में जब चंद्रशेखर आजाद से यूपी तक ने खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाकर एक होना होगा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्ष के इस महागठबंधन में कौन कौन शामिल रहेगा और मायावती को लेकर भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन चंद्रशेखर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।